जब किसी व्यक्ति को किसी वाक्य से प्रेरणा मिलती है तो वो पूरा इतिहास बदल कर रख देता है। जैसे रामायण काल में हनुमान जी जब लंका जा रहे थे सीता माता की खोज करने के लिए, तब जामवंत जी उन्हें अपनी शक्तियां याद दिलाते हैं। जामवंत जी कहते हैं, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, काचुक साधि रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम कही। ये सुनकर हनुमान जी के अंदर एक प्रेरणा का संचार होता है और सीधे लंका पर आक्रमण कर देते हैं हनुमान। ऐसी महाभारत के अंदर घटना घटती है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कहता है, मैं कैसे लड़ूंगा, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं कैसे लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम। अर्जुन है अर्जुन, तो युद्ध के मैदान में खड़ा है और कायरता की बात करता है, तुम्हारे अंदर ये अनार्योचित कायरता कहाँ से आ गई। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लेब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्त उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर की हृदय की दुर्बलता को त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्जुन, युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और युद्ध में जीत गए तो पूरी पृथ्वी पर शासन करोगे, इसलिए तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, है कौन्तेय, हे अर्जुन तुम खड़े हो जाओ, युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य सुनते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण खुद का उदाहरण देते हैं कि मैं भी पृथ्वी पर इसलिए आया हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ, किसके लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधु सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, और किसके लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और फिर ऐसा उदाहरण देकर और फिर अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें भी धर्म की रक्षा के लिए, इन दुष्टों के विनाश के लिए और साधु सज्जनों की रक्षा के लिए तुम्हें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और फिर अर्जुन शस्त्र उठाते हैं और फिर एक नया इतिहास निर्माण हो जाता है जिसको हम कहते हैं महाभारत का युद्ध। इसके पीछे किसकी प्रेरणा थी, इसके पीछे प्रेरणा थी, महाभारत के युद्ध के पीछे प्रेरणा थी भगवान श्री कृष्ण की। किसी न किसी व्यक्ति के पीछे किसी न किसी व्यक्ति की प्रेरणा होती है।